हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है। आपको यहाँ नीचे एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिर्फ उसे प्रेस करना है। तो चलिए मैं प्रेस करके बता देता हूँ। ये हो गया है और इससे ही आपका चैनल हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अलजेब्रा के नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, ये है हमारा अलजेब्रा टाइप 2। ठीक है, और अलजेब्रा के इस टाइप में इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। इन तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम बेसिक से समझेंगे। पहले तो बेसिक हम क्लियर करेंगे और उसके बाद हम इसकी ट्रिक बना लेंगे। देखो बच्चों, किसी भी ट्रिक को अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो खुद क्रिएट करना सीखो ट्रिक्स। ठीक है, किसी भी किताब को रट लेने से या सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स को याद करने से कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्रिएट अगर ट्रिक करनी है तो खुद ही आपको पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा और उसके बाद खुद की ट्रिक क्रिएट करनी होगी। तो समझना कैसे, जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन से को समझने से पहले हमें एक बात सीखनी होगी कि हमने बचपन में एक फॉर्मूला सीखा होगा। वो फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला क्या है, आगे बढ़ते हैं, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं इसको क्या कर दूं, a को बना दूं x और b को बना दूं 1/x। ठीक है, और इसका क्या मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर। तो a² क्या बन गया, x², b² क्या बन गया, 1/x² + 2, और ab क्या बन गया, a की वैल्यू ये है x और b की वैल्यू है ये x × 1/x। x से x कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं आगे, x + 1/x इसका होल स्क्वायर = x² + 1/x², या x से x कैंसिल प्लस क्या बचा, 2। ठीक है, तो हमने यहाँ तक एक बेसिक टर्म को एक मतलब इसको फॉर्मूले को सोल्व कर लिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो कैसे, हमें ये वैल्यू दे रखी है और हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो वैल्यू है वो यही है। ठीक है, हमें अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा और हमें क्या लिखना होगा, x + 1/x इसका होल स्क्वायर माइनस, इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -2 = x² + 1/x²। यानी अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकालना है जिसमें एक a की पावर हो 2 प्लस और b की पावर हो 2, तो इस तरह टाइप के क्वेश्चनों का हमने क्या बना लिया, एक फॉर्मूला बना लिया कि a + b का होल स्क्वायर -2। ठीक है, ये हमने एक फॉर्मूला बना लिया और इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इन सभी पे आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो होप आपको एक बार समझ में आ गया होगा। एक बार इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। देखो समझना बच्चे, हमें यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है। अगर हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, यही वाला फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको स्क्वेयरिंग कर दिया बोथ साइड। पहले बेसिक करते हैं, उसके बाद सीधा ट्रिक पे चलेंगे। तो पहला है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो हमने यहाँ पे क्या आया, 1 + x², ये हो गया स्क्वेयर = 3, इसकी पावर भी क्या होगी, स्क्वेयर हो गई। अब हमने क्या किया, इसको सोल्व किया, ये a है और ये आपका b है पूरी टर्म। तो x² + 1/x² प्लस आगे क्या कर दिया, 2 × a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है ये x, b की वैल्यू क्या है, × 1/x = 3 की पावर 2 क्या है, 9 हो गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, हमारा बचा x² + 1/x² + 2 = 9। अब हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, x² + 1/x²। देखो ये हमें फाइंड आउट करना है।
अब हमें अगर ये फाइंड आउट करना है तो ये 2 है, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। जब हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये जो 2 है ये माइनस का हो जाएगा और आंसर क्या आ गया 7। ये तो बच्चे हो गया बेसिक। ठीक है, अब देखो हम इसको ट्रिक से कैसे आंसर जल्दी से फाइंड आउट करेंगे। देखो समझना बच्चे, हमने यहीं से एक ट्रिक बनाई थी अभी फॉर्मूले को सोल्व आउट करके। हमने वो क्या किया था, हमने किया था a प्लस बी का क्या कर देना है होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में क्या कर देना है 2 कर देना है। और जैसे ही आपको फॉर्मूले से ट्रिक समझ में आ गई तो आप डायरेक्ट अप्लाई करना। देखो कैसे, हमें इसका होल स्क्वायर करना है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कर दिया और माइनस में 2 कर दिया, 3 तिया 9 और माइनस में 2 करते ही क्या आंसर आ गया 7। यानी कि आपको बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप ट्रिक को आसानी से अप्लाई कर सकते हो। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इन सभी क्वेश्चनों को इसी तरीके से सोल्व आउट करेंगे। ये हमारा सेकंड टाइप का अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये सारे। तो समझते हैं, एक बार सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये वैल्यू दे रखी है √7 और हमें फाइंड आउट करना है ये। बच्चे एक चीज़ समझना, जो अंडर रूट होता है, जो ये अंडर रूट होता है एक्चुअल में इस अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, यानी कि अगर मैं लिखूं x को ऐसे अंडर रूट में लिख दूं तो इसका मीनिंग होगा x की पावर क्या है 1/2 है। ठीक है, ये बात यहाँ पे अप्लाई करनी है हमें। हमेशा याद रखना अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ठीक है, और ये पावर में रहती है। अब इस सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लेता है। सबसे पहले तो बेसिक से समझेंगे और उसके बाद फिर ट्रिक अप्लाई करके देखेंगे। देखो समझना कैसे, हमें क्या दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, हमें x² + 1/x² फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में हम फिर से फॉर्मूला वही लगा लेते हैं। तो इसका हमने स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड, क्या आया x² + 1/x² + 2 मल्टीप्लाई a + b का क्या वैल्यू आई x और 1/x = √7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे ये वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा +2। इधर देखो ध्यान से, √7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1/2 और इसके मल्टीप्लाई में क्या है 2। देखो 7 √7 को मैंने क्या लिख दिया 1/2 और इस 1/2 के मल्टीप्लाई में है 2। यहाँ से क्या कैंसिल हो गया 2 से 2। ठीक है, 7 की पावर क्या रह गई 1। अब देखो यहाँ से ये तो वैल्यू ऐसे कैसी है x² + 1/x² + 2 बराबर है 7। ठीक है, अब इस 2 को हम क्या करेंगे यहाँ पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो गया 5 आपका बचे आंसर। ठीक है, अब देखो ये तो हमें आंसर फाइंड आउट हो गया। अब ट्रिक को अप्लाई करते हैं। क्या करना था, √7 दिया हुआ है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करते ही रूट कैंसिल हो गया, रूट कैंसिल होते ही 7 बच गया और 7 में से हमें क्या करना है 2 माइनस करना है। आंसर क्या आएगा आपका 5। ठीक है, यानी अगर आपका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप एसएससी में या किसी भी अच्छे एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे 100 आउट ऑफ 100 भी लेके आते हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको बेसिक के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी करनी होगी और मैं साथ के साथ आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया 5 आंसर आ गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या वैल्यू दे रखी है x + 1/x = 13 और हमें ये वैल्यू निकालनी है। हम इसको बिल्कुल ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो समझना क्या, हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो पहले डायरेक्ट ट्रिक कर लेते हैं, √13 से स्क्वेयरिंग करते ही कैंसिल हो गया, -2 कर देना है, यानी 13 - 2 आंसर क्या आ गया 11। ठीक है, बिल्कुल 1 सेकंड में आपकी ट्रिक अप्लाई होगी। अगर आपको बेसिक, देखो ट्रिक प्लस बेसिक दोनों के दोनों आपको कॉपी में लिखने हैं, जिससे कि आप एग्जाम में ट्रिक अप्लाई कर सको। और बेसिक अगर आपका ट्रिक बाय द वे एग्जाम में ना लगे तो आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग हो। इसको हम बेसिक से भी करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, हमें वैल्यू उसकी फाइंड आउट करनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया x + 1/x, इसको स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड। ठीक है, और स्क्वेयरिंग करते क्या हो गया x² + 1/x² + 2 मल्टीप्लाई 1/1/x और वैल्यू उधर क्या आ गई √13। √13 की वैल्यू क्या है, यानी 13 से ही
1/2। स्केयरिंग किया था तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू बच गई, x से x कैंसिल हो गया और 2 इधर आके माइनस हो गया, तो आंसर क्या आ गया 11। ठीक है, और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा क्या आ गया बच्चे 11। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। हर एक टाइप की अलग अलग आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। तो अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें दे रखा है पहले से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। देखो कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, सिर्फ टर्म थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, पहले से स्केयर कर दिया इन्होंने और उसके बाद फिर उसका भी स्केयर पूछ रहे हैं। देखो समझना कैसे हमें इसको फाइंड आउट करना है। अगर हमें x की पावर स्केयर से 4 की ओर जाना है तो हमें क्या करना होगा, स्केयरिंग करना होगा। बेसिक से समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। मैंने स्केयरिंग किया बोथ साइड, तो बोथ साइड स्केयरिंग करने से क्या हो गया, x की स्केयर का स्केयर प्लस 1/x की स्केयर का स्केयर हो गया प्लस 2 AB की वैल्यू क्या है x मल्टीप्लाई बाय 1/x इज इक्वल टू 10 का स्केयर। ठीक है, बेसिक से समझ रहे हैं, उसके बाद फिर इसकी ट्रिक भी अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे x की स्केयर से क्या हो गया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस ये x से x कैंसिल हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो गया 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यही तो फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और आंसर क्या आ गया 98। और यही हो गया बच्चे आपका आंसर। अब देखो यहाँ पे ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, ये वैल्यू दे रखी है, स्केयरिंग बोथ साइड, 10 का स्केयर करेंगे 100 और माइनस क्या कर देंगे 2 और यही क्या हो गया आपका आंसर। यानी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 98। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही है। देखो समझना, स्केयरिंग दे रखी है, 4 की तरफ जाना है x की पावर 4, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे, सीधी ट्रिक लगाते हैं, 7 का स्केयर 49 और माइनस 2, आंसर क्या आ गया 47। सिर्फ 1 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ये और हमें फाइंड आउट करना है ये वैल्यू। इसको पहले बेसिक से करते हैं, उसके बाद फिर ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखो बच्चे, इसमें क्या दे रखा है, हमें x के ऊपर ही अंडर रूट दे रखा है, x अपॉन 1/x, ये इस तरीके से है, इज इक्वल टू 4। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इनको दोनों तरफ से स्केयरिंग करें तो स्केयरिंग पता ही आपको, जैसे ही मैं इनको दोनों तरफ से स्केयरिंग करूंगा तो जिसका किसी के ऊपर अंडर रूट होता है वो कट जाता है। कैसे, अगर मैं अंडर रूट x लिखूंगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2, और अगर मैं इसका स्केयरिंग करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, मैथमेटिक्स का बिल्कुल बेसिक है। सर्ड्स एंड इंडिसेस, ठीक है, घातांक एवं करणी में हम इसका बहुत बार इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चे जैसे मैंने स्केयर किया दोनों तरफ तो क्या वैल्यू आ गई, इसको बेसिक से करने की कोशिश करते हैं। अंडर रूट x का स्केयर प्लस 1 अंडर रूट x का स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाय 1 अंडर रूट x इज इक्वल टू 4 का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, वैल्यू क्या बची x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 16 और यहाँ पे ये प्लस का 2 है, इधर जाके माइनस का, तो आंसर क्या आ गया 14। ठीक है, ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे, सीधा स्केयरिंग किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 का स्केयर ना 16 हो गया, 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14 और यही क्या हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट में ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। देखो समझना, x हमें क्या ये दे रखा है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्केयर रूट हटाना है, मतलब ये अंडर रूट हटाना है तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर हमें रिमूव करना है तो स्केयरिंग करना पड़ेगा। स्केयरिंग करते ही हम क्या करेंगे, इसको स्केयर करेंगे बोथ साइड। जैसे ही हमने 11 का स्केयर किया, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी, तो अंडर रूट सारे कैंसिल हो गए, अंडर रूट कैंसिल हो गए तो वैल्यू क्या आ गई x प्लस 1/x और इधर से हमने इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 11, माइनस 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है,
सबसे पहले अगर आप नोट्स भी बनाना स्टार्ट करें तो इन सभी क्वेश्चनों का सबसे पहले बेसिक से सॉल्यूशन करें और उसके बाद फिर उसकी ट्रिक को अप्लाई करें। यही बेस्ट मेथड होता है मैथमेटिक्स सीखने का। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रा के थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे। इसको आप उतार लीजिए।